Hello student, this is Prakash sir and today we will discuss about type of maps. This is the second chapter of your geography book. In previous video I already told you about type of map. There are three type of basically map: political map, physical map and thematic map. But in this video we will discuss about topographical map, then conventional symbol. So topographical map, most of the map are only two dimensional representation. Basically होता क्या है कि जो मैप रहते हैं वो टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं. मीन्स या तो वो क्या करेंगे कि लैंड फॉर्म को शो करेंगे, वाटर बॉडी को शो करेंगे, बट इन अ फ्लैट पैनल सरफेस पे शो करेंगे. बट टोपोग्राफिकल मैप में होता क्या है कि एलिवेशन को भी शो किया जाता है. सपोज कोई माउंटेन है तो उसकी हाइट क्या है, तो एज अ टोपोग्राफी के फॉर्म में उसकी हाइट को रिप्रेजेंट किया जाता है. मीन्स उसके एलिवेशन को शो किया जाता है. इसी बिहाफ पे जो टोपोग्राफिकल मैप होता है उसको थ्री डायमेंशनल मैप भी कहते हैं. A topographical map also show the elevation of the earth surface using contour line. अब कंटूर लाइन रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ अ लैंडफॉर्म अबव द सी लेवल. ये जो कंटूर लाइन होती हैं वो क्या कहते हैं कि जो भी हाइट रहती है पर्टिकुलर एरिया की, माउंटेन की या वैली की या पर्टिकुलर किसी भी एरिया की, तो उसको एज अ सी लेवल से अबव पे रिप्रेजेंट करती हैं. अब कंटूर लाइन होती क्या है, तो ये आप देख रहे हैं, ये जो लाइन होती हैं ये कंटूर लाइन होती हैं. यहाँ पे आपने देखा तो ये जो लाइन है ये कंटूर लाइन है. कंटूर लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे को. साथ ही जो इनको मैप में शो किया जाता है तो एज अ ब्राउन कलर शो किया जाता है. आप देख सकते हैं यहाँ पे 0, तो ये 0 फीट, 500 ये 500, 1000 ये 1000, ऐसे ही ये क्या कर रहे थे, इस प्रॉपर माउंटेन के एलिवेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कंटूर लाइन. तो आई होप आपको कंटूर लाइन समझ में आई होंगी. Then a topographical map is also known as a contour map. मैंने अभी आपको दिखाया कि कंटूर लाइन क्या होती हैं, तो उसी के बिहाफ पे जो टोपोग्राफिकल मैप कहलाता है वो कंटूर मैप कहलाता है. ये जो मैप होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, जो नेचुरल फीचर है और जो मैनमेड फीचर है, मीन्स किसी भी पर्टिकुलर स्मॉल एरिया के, उसको शो करते हैं. जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया ना कि ये पर्टिकुलर एक माउंटेन को शो किया गया है किसके फॉर्म में, एज अ कंटूर लाइन के फॉर्म में. तो कंटूर लाइन क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये कंटूर लाइन है. ठीक है. देन इट शो द डिटेल ऑफ लोकल लैंडफॉर्म, वाटर बॉडी एंड अदर कल्चरल और मैनमेड फीचर. ये जो होती हैं वो लोकल लैंडफॉर्म की डिटेल को, वाटर बॉडी की डिटेल को और कल्चरल और मैनमेड फीचर की डिटेल को रिप्रेजेंट करती हैं. देन आता है कन्वेंशनल सिंबल. तो ये कन्वेंशनल सिंबल होते क्या हैं, सिंबल आर यूज्ड टू शो अ वैरायटी ऑफ नेचुरल एंड मैनमेड फीचर ऑफ मैप. बेसिकली सिंबल का जो यूज किया जाता है वो नेचुरल और मैनमेड फीचर को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है. आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कि बस स्टेशन के लिए ये बस वाला सिंबल यूज किया जाता है. टैक्सी स्टैंड के लिए ये टैक्सी इस सिंबल में बनी रहती है. अगर वो कहीं मैप में रिप्रेजेंट है दैट मीन कि वहाँ पे टैक्सी स्टैंड को रिप्रेजेंट किया गया है. लाइट रेल स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, एयरपोर्ट के लिए पर्टिकुलर फ्लाइट को रिप्रेजेंट किया जाता है. सी पोर्ट के लिए जो शिप रहते हैं सी शिप, उससे उसको सी पोर्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है. अपार्टमेंट के लिए, बिल्डिंग, फैक्ट्री के लिए ये, म्यूजियम के लिए ये म्यूजियम. देन चर्च के लिए ये सिंबल, चाइनीज टेम्पल के लिए ये सिंबल है, मॉस्क के लिए ये सिंबल है, हिंदू टेम्पल के लिए ये पर्टिकुलर सिंबल, स्कूल को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. कम्युनिटी हॉल के लिए पर्टिकुलर सिंबल ये रहा. साथ ही ऐसे डिफरेंट प्लेस के लिए डिफरेंट सिंबल का यूज़ किया जाता है. जैसे कि स्विमिंग पूल के लिए ये, फास्ट फूड के लिए, फूड कोर्ट के लिए स्पून वगैरह, सिनेमा के लिए कैमरे जैसा एक सिंबल यूज किया जाता है. पब्लिक टॉयलेट के लिए ये है, यहाँ पे मैन एंड फीमेल का सिंबल यूज किया जाता है. टेलीफोन के लिए टेलीफोन को यूज किया जाता है. पेट्रोल स्टेशन के लिए आपने देखा भी होगा पेट्रोल स्टेशन पे ये सिंबल.
देन गोल्फ कोर्ट के लिए पर्टिकुलर सिंबल ये है, और ये जो सिंबल रहता है ये नेविगेशन के लिए होता है, जो कि डायरेक्शन को शो करता है। मीन्स कितने डिग्री साउथ में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि सिंबल का यूज क्या है। देन दिस सिंबल आर कॉल्ड कन्वेंशन सिंबल। मीन्स कन्वेंशन सिंबल किसको कहते हैं? वो सिंबल जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया की वैरायटी को, वो नेचुरल फॉर्म में हो या मैनमेड फॉर्म में हो, उसको शो करता है। तो ऐसे जो सिंबल होते हैं उनको हम कन्वेंशनल सिंबल कहते हैं। अब कन्वेंशनल का मतलब क्या रहता है? कन्वेंशनल का मतलब होता है ट्रेडिशनल और नॉर्मल। मीन्स जो पुराने टाइम से ही चला आ रहा है, ठीक है। दे आर एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। इसमें वन थिंग और है, बिकॉज दिस कन्वेंशनल सिंबल ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय इंटरनेशनली। दैट मीन कि पर्टिकुलर जो सिंबल इंडिया में रिप्रेजेंट करेंगे, अगर सेम ये सिंबल अफ्रीकन कंट्री या अमेरिकन कॉन्टिनेंटल पे भी अगर यूज हो रहे हैं या अमेरिकन कंट्री में यूज हो रहे हैं, तो वो सेम ही सिंबल होंगे कि एयरपोर्ट के लिए वहां भी सेम फ्लाइट को ही डिनोट किया जाएगा। इसीलिए इनको कन्वेंशनल सिंबल भी कहते हैं। पीपल फ्रॉम एनी कंट्री हु आर फैमिलियर विद द कन्वेंशनल सिंबल कैन रीड अ मैप इजीली। मतलब किसी भी कंट्री का कोई भी पर्टिकुलर पर्सन हो, व्यक्ति हो, वो क्या करेगा, अगर उसको ये सारे सिंबल प्रॉपर तरीके से आते हैं तो वो किसी भी मैप को इजीली रीड कर सकता है। सिंबल रिप्रेजेंट नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन, वैली, प्लेन एंड रिवर। जो सिंबल होते हैं वो नेचुरल जो फीचर है उसमें माउंटेन, वैली, प्लेन और रिवर को इंडिकेट करते हैं, और कुछ सिंबल जो रहते हैं वो मैनमेड और कल्चरल फीचर को भी इंडिकेट करते हैं, जैसे हाउस के लिए, बिल्डिंग के लिए, टेम्पल के लिए, रोडवे के लिए, रेलवे के लिए, कलर के लिए, सॉरी रेलवे के लिए। अब यहाँ पे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्टिकुलर प्लेस को शो करने के लिए। जैसे ब्लू कलर है वो सी एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन कलर वेजिटेशन एरिया को प्रेजेंट करता है, ब्राउन कलर माउंटेन को प्रेजेंट करता है, और येलो कलर डेजर्ट को प्रेजेंट करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन These are used to show water body, vegetation, mountain and desert. I already told you कि water body और sea level को blue कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, green कलर को vegetation के लिए, brown कलर को mountain के लिए and yellow कलर को desert के लिए यूज किया जाता है। अब इसके अपार्ट मैप में कुछ लाइन भी होती हैं जो कि स्ट्रेट लाइन होती हैं और कर्व लाइन होती हैं। तो पर्टिकुलर जो किसी भी मैप में, या जैसे इंडिया है, इंडिया के मैप में आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन देखी होंगी जो कि इंडिया में स्टेट को डिवाइड करती हैं। दैट मीन के जो मध्य प्रदेश होगा, एमपी होगा, उसकी बॉर्डर अलग होगी, यूपी की बॉर्डर अलग होगी, महाराष्ट्र की बॉर्डर अलग होगी, गुजरात की बॉर्डर अलग होगी। तो उसको कैसे लाइन के थ्रू शो किया जाता है। देन State or curve line are used to show the boundary of country, state and district and the different type of transportation line. I already told you that these all line represent particular boundaries of the country, state boundary, district boundary and transportation line. In next video we will discuss about important physical feature of the map. So I hope you understand this all. Thank you.